आपके स्पिरिट गाइड्स इस समय आपको कैसे व्यू कर रहे हैं और इस समय करंट सिचुएशन में उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आप जिस भी करंट सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ में इस समय, आपको इस समय आपके स्पिरिट गाइड कैसे देख रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए और आपको वो क्या मैसेजेस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं इस समय की करंट सिचुएशन के लिए आपके लिए। तो ये रीडिंग उसके ऊपर है। सो दे आर गोइंग टू बी 2 piles इन दिस वीडियो। सो pile 1 इज़ दिस सीजर and pile 2 is this white purse, white mini purse. So pile 1 is this Caesar and pile 2 is this mini white purse. So choose. I hope आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा. So we will start from pile 1. So hi pile 1, अगर आपने चूज़ किया है सीजर देन ये आपकी रीडिंग है। तो हम क्विकली देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स इस समय आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो लेट्स सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स इस समय आपको कैसे देख रहे हैं। करेंटली आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं जो अपना फोकस भूल चुका है, लाइफ में डायरेक्शन भूल चुका है। इस समय वो कंफ्यूज्ड है, बेसिकली रुका हुआ है, और अगर चल भी रहा है तो गलत डायरेक्शन में चल रहा है। उसको अपनी डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है, लैक ऑफ फोकस लग रहा है, या फिर अगर फोकस है तो डायरेक्शन ही नहीं आ रही है समझ में कि किस तरफ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है और क्या करना है। गाड़ी रुक सी गई है और अगर चल रही है तो शायद गलत रास्ते पे चल रही है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड इंसान वो आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। बट बेसिकली उनका वो आपको देख इस तरीके से रहे ना कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप अपने को कंफ्यूज कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप कहीं से अटैच्ड हो या आप किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको पता है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है और आपको कहाँ जाना है और आपको क्या चाहिए। लाइक आप इतने इंट्यूटिव हो कि आपको पता है कि इस समय सही क्या है, इस समय सही डायरेक्शन क्या है, बट आप अपने आप को खुद ही कंफ्यूज कर रहे हो सोच सोच के, अपनी इंट्यूशन को क्रॉस क्वेश्चन करके बार बार। क्योंकि जो इंट्यूशन आपकी कह रही है वो कुछ ऐसा है कि उसके लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, और शायद वो कुछ बहुत आपकी चहीती चीज़ है। देखो, अगर ये कोई रिलेशनशिप है या फिर अगर ये कोई रिश्ता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन स्टक है, अब आपकी इंट्यूशन को आपको पता है इंट्यूटिवली कि मुझे घर से निकलना है, इस रिलेशनशिप का पर्पज़ अब पूरा हो चुका है, बट आप अपने आप को बार बार कन्फ्यूज़न में डाल रहे हो कि नो, बट इतना अच्छी मेमोरीज थी, या बट सच में यही है मेरी इंट्यूशन, सच में ऐसा ही होना चाहिए, या फिर मैं जस्ट अपने आप को ही बार बार गलत बोल रही हूँ, गलत मेरे को इंट्यूशन आ रही है। क्योंकि आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। और अगर ये कोई करियर है, मतलब अगर कोई जॉब सिचुएशन है, तो भी आप अपने आप को बार बार क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या पता मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चली जाएगी मेरी, हो सकता है मेरी इंट्यूशन गलत बोल रही हो सकता है, और आपको पूरा श्योरिटी से आपकी इंट्यूशन का पता है कि मुझे इस जॉब से निकलने की ज़रूरत है, बट तो वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि जो इंसान खुद को कन्फ्यूज़ कर रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। आप कन्फ्यूज हो नहीं बेसिकली। अगर आप ऐसे लोगों की आपको समझ में ही नहीं आ रहा और आपकी इंट्यूशन कुछ कह ही नहीं रही, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये पाइल आपकी नहीं है। फिर आप पाइल 2 चेक इन कर सकते हो, क्योंकि ये उनके लिए है जिनको बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें क्या करना है, जिनकी इंट्यूशन उनको चीख के कह रही है। वो इस मामले में कंफ्यूज्ड नहीं है, जस्ट बिकॉज वो कंफ्यूज्ड अपीयर हो रहे हैं क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं और वो बार बार क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिकली क्या है ना, आप अपने को कंफ्यूज करके लाइफ का फ्लो रोक रहे हो। लाइफ में एक फ्लो से चलती है, लाइफ एक फेज़ से चलती है कि ये फेज़ अब ख़त्म होगा तो न्यू चैप्टर की बिगनिंग होगी। तो अब ये फेज़ तभी ख़त्म होगा जब आप यहाँ से निकलोगे। कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी चीज़ ख़त्म करनी हो सकती है, फिर कोई चीज़ नई शुरुआत करनी भी हो सकती है।
ऑफ कोर्स यहाँ पे हो सकता है कि आप सोचो कि मैं करूँ ना करूँ, आपकी इंट्यूशन तो कह रही है पर आप नहीं कर पा रहे हो। तो कोई भी चीज़ है, शुरू करनी है, ख़त्म करनी है, निकलना है, जाना है, व्हाटएवर, कोई भी सिचुएशन है, आप बेसिकली लाइफ के फ़्लो को रोक रहे हो। आपकी इंट्यूशन को तो पता है कि अब आपकी लाइफ का फ़्लो आपको कहाँ लेके जाना चाह रहा है, बट आप उसे रोक रहे हो। दैट्स वाई आप इतने कन्फ्यूज़न, आप इतने इल्यूजन्स में हो, और बेसिकली आप खो भी नहीं, आप अपने आप को रख रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको वो चीज़ नहीं छोड़ पा रहे हो आप। वैसे तो आपकी इंट्यूशन को पता ही है, वैसे तो आप इंट्यूटिवली बहुत सही हो, बट मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी कि आपको जो ये ऐसे देखो, वैसे तो आप कर रहे हो जानबूझ के अपनी इंट्यूशन पे क्रॉस क्वेश्चन, ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप कंफ्यूज्ड हो, बट चलो मान लिया कि आप हो कंफ्यूज्ड, तो हमेशा ये चेक करो, जो हमारी इंट्यूशन कहती है ना, वो कुछ ऐसा काम करने को कहती है जहाँ पे हमारी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। और जब हम इंट्यूशन के विरुद्ध जाते हैं तो हमारी सोल फ्री फील नहीं करती, हमारी सोल बंधा हुआ फील करती है, हमारी सोल स्टक फील करती है, वो फ्रीडम, गोइंग विद द फ्लो, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं फील करती है। तो अगर आप कहीं पे भी इस समय हो और आपकी इंट्यूशन कह रही है निकलने का, तो पहले एक बार सोचो, पहले एक बार फील करो कि निकलने में सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि रहने में सेटिस्फेक्शन लग रहा है। ऑफ कोर्स ध्यान रखिएगा, सेटिस्फेक्शन और कंफर्ट जोन में अंतर होता है। आप कंफर्ट जोन को सेटिस्फेक्शन मत समझ लीजिएगा। आपको पता है कंफर्ट, क्या आप इंट्यूटिवली बहुत अच्छे हो तो आपको पता है कि कंफर्ट जोन भी ऐसा लगता है सेटिस्फेक्शन जैसा, पर कंफर्ट जोन और सेटिस्फेक्शन भी माइनर सी थिन लाइन होती है, और जो लोग इंट्यूटिव होते हैं वो बहुत आराम से समझ जाते हैं। तो आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए, जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर कोई चीज़ नई शुरू करनी है तो देखिए कि यहीं रहने में ठीक लग रहा है, सेटिस्फेक्शन लग रहा है, या फिर कुछ नया शुरू करने में सेटिस्फेक्शन लग रहा है, तो वो चीज़ करिए, ओके। बाकी मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो किसी चीज़ के लिए। पता है क्या, आप ओवरथिंक ये कर भी नहीं रहे हो कि मेरे को क्या कहता है, मेरी इंट्यूशन गलत कह रही है या सही कह रही है। आप ये ओवरथिंक नहीं कर रहे हो, आप पता है क्या ओवरथिंक कर रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि इंट्यूशन तो आपकी सही कह रही है, आपको पता है, ठीक है। तो आप ये ओवरथिंक कर भी नहीं रहे हो कि मेरी इंट्यूशन गलत है या सही। आप ओवरथिंक क्या कर रहे हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं, ठीक है। सो करिए वही जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, वरना आप एक बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग को रोक सकते हैं अपनी लाइफ से, तो उसको मत रोकिए। देखो, वैसे तो फ्री विल होती है लाइफ में, ठीक है, बट ये है ना कि फ्री विल से भी हम चीज़ें ख़राब ना कर दें। तो अगर हमारी इंट्यूशन कुछ कह रही है, अगर फ्री विल है तो हमारी इंट्यूशन भी बनाई है ना भगवान ने, तो अगर आप फ्री विल से कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी चूज़ कर सकते हो, तो इंट्यूशन से सही चूज़ करने की भी कैपेबिलिटी रखी है। वरना फ्री विल होने के नाते तो लोग गलत भी चूज़ कर लेते, तो फिर देखते हैं आप क्या होता है उनके साथ, राइट। तो वही बात, कोई चीज़ ख़त्म करनी है, कोई चीज़ शुरू करनी है, करिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना ये तो एंड है, अगर इसको मैंने ख़त्म कर दी तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, कोई भी चीज़ लाइफ में एंड नहीं होती है, हमेशा एक एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग आती है, ओके। तो अगर कुछ भी एंड कर रहा है तो न्यू बिगनिंग ज़रूर आएगी। इफ़ अगर आप कुछ नया शुरू भी कर रहे हैं ना, तो भी आप अपना ये करंट लाइफ फेज तो एंड कर ही रहे हैं, राइट, तभी तो वो चीज़ शुरू कर रहे हैं। तो हर एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग है, ओके ना। हम ये देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। हालांकि तो मैसेजेस इसमें भी मिल रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस आपके लिए, लाइफ को आगे बढ़ाइए, स्टक मत रखिए। जब आपको पता है कि आप स्टक अपनी तरफ से रख रहे हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब आपकी लाइफ को आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, इट्स लाइक आप ही रोक रहे हो। तो वही बोल रहे हैं कि अब स्टक मत रहिए, अपनी गाड़ी बढ़ाइए, अपना फोकस रखिए जगह पे, क्योंकि जहाँ आपको पता है कि आपको ये चीज़ करनी है वहीं आपका फोकस होना चाहिए। आपकी अटैचमेंट, आपके इमोशंस उस चीज़ को ख़राब कर सकते हैं, तो उस पर काम करिए। आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्या होता है ना, कभी कभी आप इतने इमोशनल हो जाते हो किसी चीज़ से कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाते हो, चाहे कोई करियर है, कोई इंसान है, कोई जगह है, तो बहुत ज़्यादा
इमोशंस में बह के गलत डिसीजंस ले लेना। तो वही आपके स्पिरिट गाइड्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करोगे ना, तो आपको ये जो हल्का फुल्का कन्फ्यूज़न अभी भी हो रहा है ना कि गलत क्या है सही क्या है, वो भी नहीं होगा। ये जस्ट बिकॉज इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जीज ग्राउंडेड नहीं है, आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं है, आपके इमोशंस अप एंड हाई रहते हैं पूरे दिन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। लिसन गाइस, यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, हमको छोड़ना ही पड़ेगा कभी ना कभी। ओके, बस अंतर ये होता है कि कुछ चीज़ें लाइफ टाइम लास्ट तक होती है और कोई चीज़ आधी लाइफ तक होती है। तो वो चीज़ हमको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लास्ट तक भी है वो भी हमेशा के लिए नहीं ना। जब हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तब हम चले जाएंगे यहाँ से। इवन हमारा शरीर भी हमारा खुद का लाइफ टाइम हमेशा के लिए नहीं है, वो भी ख़त्म होगा एक दिन। तो वही बात है यहाँ पे। लाइफ के हर फेज़ में रहना सीखिए। लाइफ में अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, किसी नई चीज़ को शुरू कर रहे हैं, किसी अच्छी चीज़ में है, उसे एंजॉय करिए। जब कहीं से निकलना है तो वो भी एक्सेप्ट करिए। लाइफ के हर फेज़ को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और ये तभी होगा जब आपकी एनर्जीज ग्राउंड रहेंगी, वरना आपके इमोशंस हमेशा आपके अटैचमेंट को ट्रिगर करते रहेंगे और आप कभी भी कोई चीज़ से निकल नहीं पाएंगे और कोई नई चीज़ शुरू नहीं कर पाएंगे। हमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मेरे को यहाँ पे ये भी लग रहा है कि लैक ऑफ फोकस भी है आपका थोड़ा। क्या होता है ना कि जब आप इतने कन्फ्यूज़न में आते हो, जब आप इतनी ओवर थिंकिंग में जाते हो, तो क्या होता है आप अपनी सारी एनर्जीज़ ड्रेन हो जाती है आपकी। फिर क्या होता है कि आप डिसबैलेंस हो जाते हो, आप कुछ काम नहीं कर पाते, आपको फोकस नहीं लगता है, बहुत ओवर थिंकिंग कर लेते हो। ऑफकोर्स जब एनर्जी इतनी सारी चली गई तो क्या इंसान कर पाएगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रायोरिटाइज़ करिए टास्क को, जो भी आपके दिन भर के टास्क हैं, कि ये 4 टास्क हैं आपके, तो आप उसको प्रायोरिटी वाइज करिए कि सबसे पहला टास्क ज़रूरी कौन सा है, मुझे क्या करना चाहिए, दूसरा फिर कौन सा है। तो ऐसे आपको क्या लगता है ना, आपकी सारी एनर्जी चाहती है वो छोटे मोटे टास्क में जो इतने ज़रूरी नहीं है, और जो बड़े बड़े टास्क हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो रह जाती हैं। आपको अपनी एनर्जी इस समय डायमंड की तरह प्रिजर्व करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके पास डायमंड का नेकलेस है, अब उसको कैसे संभालोगे, उसकी एनर्जी मतलब उसको कैसे प्रिजर्व करके रखोगे, प्रीशियस चीज़ है वो। तो आपको एनर्जी भी इस समय अपनी ऐसे ही प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत जा रही है। देखो, अगर ये कोई टफ फेस चल रहा है आपका, एंडिंग न्यू बिगिनिंग का, तो इस टाइम पे ना हमारी एनर्जी ऑलरेडी बहुत जाती है। ठीक है, तो इस टाइम पे बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से देखें कि हम कहाँ दे रहे हैं, क्योंकि एंडिंग बिगिनिंग का फेस तो आते जाते रहेंगे लाइफ में। इसकी वजह से हम अपने ज़रूरी टास्क तो नहीं रोक सकते, राइट। तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से होगा। आप मेडिटेशन कर सकते हो, बेयरफुट लाइक बिना स्लीपर्स वगैरह के वॉक कर सकते हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, तो माइंडफुल ड्रिंकिंग कर सकते हो, वाटर ड्रिंकिंग कर सकते हो कि आप जब भी पानी पियो तो माइंडफुल होकर पियो। ठीक है, एक सिप लो माइंडफुल होकर, तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी अपनी एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ अनवांटेड लोगों में भी आपकी एनर्जी जा रही है, जिनका अभी इतना नहीं है आपकी लाइफ में, या ख़त्म हो चुका है, या फिर इतने ज़रूरी नहीं है कि आप उनको अपनी एनर्जी दो, तो वहाँ से भी अपनी एनर्जी बचाएं। ओके, मैसेज सिर्फ क्लियर एक ही है, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू फेज़ आने दीजिए, एंडिंग को मत रोकिए, डेथ वाले फेज़ को मत रोकिए, प्लीज़ एंडिंग होने दीजिए, प्लीज़ एंडिंग होने दीजिए, क्योंकि जब तक एंडिंग नहीं होगी तब तक न्यू बिगिनिंग भी नहीं होगी। एंड घबराइए तो बिल्कुल मत रिस्क लेने से। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप घबरा रहे हैं कि इस चीज़ को छोड़ दिया तो कैसे चलेगा, इस चीज़ को शुरू कर दिया तो कैसे होगा। कुछ भी मत करिए, कुछ घबराइए मत। यहाँ आपसे ग्रीन सिग्नल है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। जिस भी चीज़ में आपको डर लग रहा है लेकिन आपकी इंट्यूशन कह रही है वो सही है, करिए। ओके, सो दैट वाज अ रीडिंग पाइल 1। आई होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली हो, हेल्प हुई हो। सो यस, अगर आपको ऐसा कुछ भी हुआ है, क्लैरिटी मिली है, हेल्प हुई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे दिन बना दे, सो प्लीज़ कमेंट। एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग से कोई भी रिलेटेड क्वारी या फिर पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सो हाई पाइल 2 अगर आपने चूज़ किया है ये वाइट पर्स, तो ये है आपकी रीडिंग। सो वी विल क्विकली चेक कि आपके स्पिरिट गाइड्स इस समय करेंटली आपको कैसे व्यू कर रहा है। ओके।
ओके, सो आपके स्प्रिट गाइड इस समय आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं, जो इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है, जो इंसान एक लीडरशिप क्वालिटी रखता है बेसिकली। इस समय आप कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए उन्हें दिख रहे हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहाँ पे भी आप इस समय काम कर रहे हो, वो आपका कोई बहुत करंट लाइक परमानेंट स्टेट नहीं है। और ये शायद आपको भी पता है कि जहाँ पे भी आप कोई काम कर रहे हो, जहाँ पे भी अपने एफर्ट्स दे रहे हो, वो चीज़ परमानेंट नहीं है आपकी लाइफ में, वो चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, किसी बहुत अच्छी चीज़ के लिए, किसी बहुत फैसिनेटिंग चीज़ के लिए, कि जिस चीज़ में आपको बहुत नेम फेम मिलेगा। लाइक आपका सोल पर्पस कुछ और ही है, आपका करियर कुछ और ही है, बट इस समय आपको इस समय करंट टाइम के लिए रहना पड़ रहा है और आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है। सो आपकी स्पिरिट सबको ऐसे देखिए कि जिसको पता है कि उसको ये लाइक ये लास्ट नहीं है, लास्ट काम नहीं है, परमानेंट काम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देना पड़ रहा है एफर्ट्स अभी के लिए। तो वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। ये आप ये मत सोचिए कि आप किसी गलत रास्ते पे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अभी इस समय करंट टाइम के लिए आपका ये काम करना ज़रूरी है। आपको आगे जिसके लिए बनाया गया वो चीज़ मिलेगी, आप वहाँ पे पहुँचेंगे। ओके, सो यस, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा और हार्ड वर्क कर लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। ओके, और सक्सेस है आपकी लाइफ में, ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आप बहुत उस अच्छी चीज़ों के लिए बने हो, ठीक है, बहुत इससे कुछ हट के चीज़ों के लिए बने हो, और जहाँ पे आपको बहुत अच्छी नेम फेम सक्सेस मिल सकती है। बट क्या हो रहा है ना कि आप इसके चक्कर में ना अपनी एनर्जी डिसबैलेंस कर देते हो। क्या होता है, जैसे करंट टाइम में हमें पता है कि ये काम में हम नहीं इतना इंटरेस्टेड है, हम किसी और काम में इंटरेस्टेड है, तो हम उसकी टुवार्ड्स इतना पुल हो जाते हैं कि हम इस काम को बिल्कुल हटा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये काम के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें कम मिलते हैं, इस काम में हमें सफ़र करना पड़ता है, और फिर हमें अपने ही बारे में बुरा फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि ये जो करंट टाइम है आपका, ये जो अभी बेसिकली आप करंट इन्वायरमेंट है, करंट काम कर रहे हो, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो आप उसमें भी पूरा अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, तो आपको ये नहीं करना है कि आप इस काम में एफर्ट्स ना दो अपने। ओके, यस, मुझे बस ऐसा लग रहा है, ऐसे वो आपको अच्छे से व्यू कर रहे हैं, वो आपको कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि आप सुन नहीं रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई तो यहाँ पे इंसान है आपकी लाइफ में, कोई तो रिश्ता है जहाँ से आपको प्रॉपर निकलने की ज़रूरत है, या बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है बेसिकली सब कुछ अच्छा है। आपको जहाँ पे जाना है वो भी जगह आपके लिए तैयार की जा रही है जिसके लिए आप बने हो। जो आप करंट काम कर रहे हो वो भी सब सही चल रहा है, बट बस दिक्कत एक चीज़ आ रही है कि किसी इंसान के साथ हो आप इस समय, जहाँ पे एक समय पे आपने कभी ऐसा फील किया था बिल्कुल अकेला, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन, और जैसे कि आपको छोड़ दिया गया है। कभी आपने फील किया होगा इस इंसान के साथ ऐसा, बट अभी ये करंट सिनारियो नहीं है। अभी आपने उससे हीलिंग कर ली है अपनी, और इतना आपको वो अफेक्ट नहीं करता है, और अब आप अपने साथ अकेले रह सकते हो किसी की। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक चॉइस खड़ी है आपके सामने बहुत टाइम से, कि आपको चूज़ करना है अपने आप को, और इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से निकलना है, बट आप नहीं कर रहे हो वो चीज़। और मैं बताऊँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक अटैचमेंट है कि बिल्कुल छूट ही नहीं रही है। येस, यू आर लिटिल बिट अटैच्ड, आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है निकलने से, बट आप निकल सकते हो आप। ओके,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको थोड़ा लग रहा है कि अरे यार, इमोशंस आपके ऊपर आ रहे हैं बार बार। यस, इमोशंस आपके बार बार ऊपर आ रहे हैं। आप बहुत, हो सकता है कि इनके लिए, इन सामने वाले इंसान के लिए आपके मन में कभी बहुत फीलिंग्स हो, और इस समय भी बहुत सारा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो, तो वही इमोशंस रह रह के ऊपर आ रहे हैं आपके। बट गाइडेंस यही है कि भले ही कितने भी इमोशंस ऊपर आए, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको निकलना है यहाँ से। ओके, क्योंकि इस चीज़ का ख़त्म हो चुका है फेस, तो आपको यहाँ से निकलना है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए। थोड़ा बुरा भी लग सकता है आपको, थोड़ी फीलिंग्स भी हर्ट हो सकती हैं, थोड़ी इमोशंस भी ऊपर आ सकते हैं, बट आपको अपने आप को स्ट्रांगली फॉर्म करके यहाँ से निकलना है, क्योंकि आगे बहुत अच्छी चीज़ें खड़ी हैं आपके लिए। यस, मुझे कोई बहुत अच्छी चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, नेम, फेम, या कोई बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू। ऐसा हो सकता है कि जो भी काम के लिए आप बने हो, आप उसमें साइड बाय साइड कुछ एफर्ट्स डाल रहे थे, तो वो चीज़ आपको लाइक एफर्ट के तौर पे, लाइक रिजल्ट के तौर पे मिल सकती है। ओके, और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। यस, कुछ ब्लेसिंग आने वाली है, बट बट आपको ये करना है, उस इंसान को छोड़ के निकलना है, ठीक है। यस, वरना ये चीज़ स्टक रहेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ें स्टक रहेंगी, तो आपको इस इंसान से तो निकलना पड़ेगा। ओके, सो एंड कोई अच्छी चीज़ आती हुई दिख रही है। ओके, सो दैट वाज अ रीडिंग पार्ट 2। आई होप आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। एंड इफ दिस द सिनेरियो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। कमेंट करिएगा, कोई भी क्वेरी हो आपको, या फिर कुछ भी अच्छा सा कमेंट करना हो तो आप प्लीज़ करिएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिन बनता है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं।